Hello students, let's see this question. The question says that what is the mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution? 1 molar aqueous solution में सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे? ये सवाल 2 बार पूछा गया है नीट में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है जो आपको याद रखना होता है, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन एक्स बी या काई बी जिसको बोलते हैं, उसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये फॉर्मूला है, आपको पुट करना है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में। देखिए कैसे। मोल फ्रैक्शन पूछा है सोल्यूट का और मोलैलिटी दे रखी है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को ए बी लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे ए बी लिखा जा सकता है। मोलैलिटी कितनी दे रखी है? 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है एक्स बी डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ एक्स बी, ठीक है, या काई भी जिसको बोल सकते हो। 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है? एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी का सॉल्यूशन है, पानी सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट पानी हो गया। पानी का मोलर मास कितना होता है भाई? पानी का मोलर मास होता है 18, तो डिवाइड बाई 18, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, देखो कितना 55.55, है ना। और अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 1 माइनस ऑफ काई बी इज इक्वल टू 55.55 इंटू काई बी। सॉल्व करेंगे, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 55 प्लस 1 कर दो ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 56.55 काई बी। और काई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काई बी की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 56.55, ये आ जाएगी 0.00177। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। अब इसको अगर किसी को बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको जनरल अप्रोच से भी किया जा सकता है इस सवाल को, ठीक है। जनरल अप्रोच, जनरल अप्रोच से कैसे कर सकते हैं? जनरल अप्रोच में आपको क्वेश्चन को ये देखना है कि मोल फ्रैक्शन तो पूछा है, लेकिन क्या दिया हुआ है? एक मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक मोलैलिटी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? एक मोलैलिटी का मतलब होता है 1000 ग्राम सोलवेंट है, 1000 ग्राम सोलवेंट है, उसके अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? सोल्यूट के मोल कितने हैं? 1 है। यही तो होता है वन मोलैलिटी। वन मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स हैं, वही मोलैलिटी होती है। कितने मोल्स हैं? मोलैलिटी कितने दे रखी? एक, तो एक ही मोल है। तो ये जनरल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, एक मोलैलिटी का मतलब ये होता है। अब हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो आपने पता होना ही चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्ट अपने पास आ ही गया। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास, पानी का मोलर मास, इससे डिवाइड करूंगी। पानी का मोलर मास 18 होता है, ये आ गया 55.55, तो पुट कर देंगे वैल्यू। मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.55 या 56 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इजिकल टू ये आ गया 1 डिवाइड बाई 56.56, है ना। तो ये वही वैल्यू आ गई जो पहले निकाल रहे थे अपन।
तो ये वही वैल्यू आएगी 0.0177। तो आंसर ए ही आएगा। अब आप जनरल अप्रोच यूज करो या फॉर्मूला यूज करो, है ना। तो बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। थैंक यू गाइस।